दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के गोला विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव की। तो गोला में हुआ उपचुनाव, कम हुआ मतदान, किसको पहुंचाएगा नफा, किसको पहुंचाएगा नुकसान। जी हां, आज इसी पर बात होगी और हम आपको बताएंगे पिछले 3 चुनावों का हाल कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ और इस बार जो उपचुनाव हुआ है उसमें कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है, मतदान हुआ है, उससे किसको नुकसान होगा और किसको फायदा, इसके कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे लखीमपुर जिले के गोला विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हुआ है, दरअसल यहां से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं अरविंद गिरी, उनके निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया तो समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने योद्धा पूर्व विधायक विनय तिवारी को फिर से एक बार मैदान में उतार दिया। चुनाव यहां पर इतना दिलचस्प था कि हर कोई आखिरी तक ये अब नहीं जान पाया कि कौन बाजी मार ले जाएगा। अब दोनों अपने अपने खेमों में जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से ज्यादातर आरोप ही लगाए जाते रहे। गोला विधानसभा उपचुनाव में 3,91,423 मतदाता थे। 441 बूथों पर आज मतदान हुआ। मतदान एक समान सकुशल कहा जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से कहा जाएगा। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से तमाम आरोप लगते रहे। आपको ये भी बता दें कि सुबह 9 बजे तक यहां पर 10.9% मतदान हुआ। फिर सुबह 11 बजे तक यहां 23.56% मतदान रहा और अपराह्न 1 बजे तक यहां 33.58% तक मतदान हो गया। अपराह्न 3 बजे तक ये संख्या बढ़कर मतदान प्रतिशत की 44.5% तक पहुंच गई। शाम 5 बजे तक 55.68% मतदान हो गया। जो 6 बजे तक का मतदान प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है वो 60% के आसपास मतदान होना बताया जा रहा है। इस तरह से अगर बात करें तो इस बार पिछले चुनाव से काफी कम कहा जाएगा यहां पर मतदान का प्रतिशत रहा है। अब ये भी आपको बता दें कि यहां पर जब 2012 में चुनाव हुए तो यहां पर 64.68% मतदान हुआ। उस दौरान 19,229 मतों से समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी चुनाव जीते थे और इसमें अरविंद गिरी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब 2017 में चुनाव हुआ तो यहां पर 68.63% मतदान हुआ। 55,017 मतों से अरविंद गिरी को जीत मिली। ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी से अपना बदला चुकता कर लिया। इसी तरीके से 2022 में जब चुनाव हुआ गोला में तो 65.37% यहां पर मतदान हुआ और 29,294 मतों से अरविंद गिरी को जीत मिली। यानी भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गिरी को फिर से एक बार जीत मिली और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी चुनाव हार गए। अब फिर से यहां पर अरविंद गिरी के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तो जो मतदान का प्रतिशत है उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है और ये कम मतदान प्रतिशत किसको नफा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, आज हम इसकी चर्चा के लिए आपके पास फिर एक बार आए हुए हैं। और सीधे अब हम चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आज सुबह से ही मतदान को लेकर पोलिंग बूथों पर नजरें गड़ाए रहे आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्यामजी अग्नोत्री। उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि जो ये मतदान प्रतिशत कम हुआ है इसको लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं। श्याम जी,
देखिए पंकज जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है पिछले 3 चुनावों का। और जो सुबह से आई इंडिया की टीम आज ठीक 6:30 बजे पहुंच गई थी और 7 बजे से जब मतदान प्रारंभ हुआ था, तो उसी पूरे इलाके में थी, गोला विधानसभा क्षेत्र में थी। जो आपने बात कही कि मतदान प्रतिशत उम्मीद लग रही है कुछ कम होने की उम्मीद लग रही है पिछले चुनाव की अपेक्षा, इससे ये अनुमान लग रहा है कि इस मतदान कम से किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि लोग कयास लगा रहे हैं कि कम मतदान किसको फायदा और नुकसान पहुंचाएगा। ये सब चीजें बहुत ही चर्चा का विषय इस वक्त इस क्षेत्र में बनी हुई। जब 6 बजे मतदान खत्म हुआ तो ये अनुमान लग रहा है कि जो 5 बजे के आंकड़े थे लगभग 55.68%, और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा पूरे क्षेत्र से जो सूचनाएं आ रही हैं कि लगभग 60, 61 या 58 से 60% तक मतदान रहने की उम्मीद है। ये जोड़ घटाना रात भर चलेगा और सुबह तक इसका सही फिगर आने की संभावना है। फिलहाल बहुत ही कांटे की टक्कर है। और अगर दिन भर की हम बात करें पंकज जी, कि जो क्षेत्र में लोगों ने बताया, तो एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता थे राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा और पूर्व जिला अध्यक्ष और विधानसभा के इस चुनाव के प्रभारी अनुराग पटेल दिन भर ट्वीट पर ये समाजवादी पार्टी के कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बात चलती रही, लालापुर या कुछ पोलिंग स्टेशन है उन पे बूथ कैप्चरिंग की बात चलती रही, और ये विद वीडियो के और साक्ष्यों के चुनाव आयोग और साथ ही जिला प्रशासन को अवगत कराते रहे। और साथ ही एक अमीन नगर स्टेशन पोलिंग स्टेशन था, वहां पर रेशमा नाम की महिला, उसको डिटेन गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, प्रशासन ने लिया था जैसी सूचना आ रही है, शायद उसे जेल भी भेजा जा रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर दिन भर चलता रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसी आरोप प्रत्यारोप पे समाजवादी पार्टी लामबंद रही है। लेकिन साथ ही जो अमन गिरी से बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि शांतिपूर्ण मतदान चल रहा, कहीं पर किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिल रही है। पंकज जी, यहाँ बता दें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुबह से चाक चौबंद थी। आई इंडिया ने पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, आईजी रेड जो लक्ष्मी सिंह है उनसे बात की, साथ ही लखनऊ से जो एडीजी थे लॉ एंड ऑर्डर ब्रज भूषण जी, वो भी पूरे क्षेत्र में आज दिन भर दौरा करते रहे और जो सूचनाएं मिलती थी उनको देख रहे थे और कड़ी नजर भी रखे हुए थे। लेकिन जो बात पंकज जी की जाए, जो आपने अभी पिछले 3 चुनाव की बात की, इस पे पूरा विश्लेषण आई इंडिया की टीम कर रही है, सुबह से ही कर रही है। उसमें देखा जाए तो जो 2022 में चुनाव हुआ था, जिसमें लगभग जो 19,229 वोट से विनय तिवारी जीते थे चुनाव, उसके बाद से अगर देखा जाए चुनाव के आंकड़े, तो कहीं ना कहीं 2022 में बढ़ा है इनका, विनय तिवारी का वोट बैंक बढ़ा है। साथ ही 2017 में जो वोट बैंक था 67,480, उससे ये ऊपर उठ के आए हैं और 97,240 वोट पाए हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इसको बहुत ही डीपली और बहुत ही गंभीरता से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं मार्जिन घट रहा है अरविंद गिरी के परिवार का, बीजेपी का, और साथ ही विनय तिवारी का जो वोट प्रतिशत है ये बढ़ रहा है चुनाव में। तो जो सबसे बड़ी बात आज की चुनाव की निकल की आएगी वो ये आएगी कि अगर मत प्रतिशत कम रहा या चीजें कम रही तो किसको नफा नुकसान होगा, ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और बड़ी भारी भरकम जो लिस्ट आई थी स्टार प्रचारकों की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कई मंत्री कई नेता इस चुनाव क्षेत्र में डेरा डाले रहे, अंत समय तक डेरा डाले रहे इस चुनाव के अंदर। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा बीजेपी के लिए सोचनी है। फिलहाल जो मुद्दों की बात की जाए तो पूरे क्षेत्र में जो मतदाताओं से लिया गया जानकारी आई इंडिया ने दी, सबसे ज्यादा मुद्दे यहाँ पर, चूंकि चीनी मिल है यहाँ पर एक गन्ने की, और गन्ना क्षेत्र है, पूरा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो कहीं ना कहीं गन्ने के पेमेंट को लेकर मतदाताओं में बहुत ज्यादा प्रश्न थे, बहुत ज्यादा उनका था गन्ने के पेमेंट को लेके। छुट्टा जानवर का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया था इसी पूरे इलाके के अंदर, साथ ही महंगाई और इसके साथ साथ कुछ चीजें और थी, बिजली की बात लोग कर रहे थे। ये सब मुद्दे भी इस चुनाव में जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिमाग में थे। इसको लेके उन्होंने वोट की चोट किस पे की है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल लड़ाई बहुत टफ है और बीजेपी के लिए भी बहुत ही गंभीर विषय है कि अगर वोट प्रतिशत कम रहता है तो इसके बाद क्या आंकड़ा होगा, क्या चीजें होंगी। लेकिन
बड़ी दिलचस्प लड़ाई है और बहुत ज्यादा आमने सामने की टक्कर है। एक चीज पंकज जी और हम बताना चाह रहे हैं, जो पिछला चुनाव हुआ था उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी ने शिखा कनौजिया को खड़ा किया था, जिनको 26,970 वोट मिले थे। साथ ही कांग्रेस के प्रहलाद पटेल खड़े थे, जिनको 3,513 वोट मिले थे। इस बार ये दोनों लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। अब इनका जो वोट बैंक था ये देखना है कि किसकी तरफ गया है, ये भी एक बहुत निर्णायक भूमिका अदा करेगा। लेकिन इस बीच एक भाजपा ने बड़ा खेल भी किया। जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थी उनको अपने पाले में आखिरी समय में करने में वो कामयाब हो गई। इसका भी तो कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पंकज जी, ये बिल्कुल सटीक जानकारी आपने दी है। जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 तारीख को, इसी 31 तारीख को आखिरी जनसभा करने आए थे गोला गोकर्णनाथ में, उस वक्त मंच के ऊपर जो रेखा अरुण वर्मा हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में शिखा कनौजिया ने अपने पति आलोक और साथ में कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। निश्चित तौर पर ये जो 26,970 वोट थे, ये वोट कहीं ना कहीं दलित वोट या जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है और निश्चित तौर पर ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा पंकज जी, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल इंतजार तो करना होगा अभी 2 दिन, और 6 तारीख को आई इंडिया पे बहुत जल्दी ये सब चीजें हम लोग देने वाले हैं। लेकिन आपने जो आज आंकड़े दिए हैं, इससे निश्चित तौर पर प्रतीत यही हो रहा है कि मामला बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ज्यादा कांटे की लड़ाई है पंकज जी। बिल्कुल, देखिए नतीजे जो आएंगे वो तो समय बताएगा। 6 नवंबर को पता चलेगा कि ईवीएम का बटन दबा है वो किसको विजय दिलाता है। लेकिन इतना जरूर है, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ी। 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतरे। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभा करनी पड़ी। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, बहुत सारे मंत्रीगण और संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी गोला की खाक छानते रहे। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत लगाने के बाद भी अगर रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसे बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही गंभीरता से लेती है और लड़ती है, और वो चुनाव के दौरान एक ऐसा गेम खेलती है जो कहीं ना कहीं असर डालता है। जैसे कि चुनाव के ऐन मौके पर बहुजन समाज पार्टी की पूर्व प्रत्याशी को पार्टी में शामिल कराकर मंच से एक संदेश देने का दलित वोटों के लिए काम किया। अब वो कितना सफल होगा, कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर तिकड़म तान लगाती है, पर यह भी सोचने वाली बात है कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद अगर मतदान प्रतिशत कम रहता है तो कहीं ना कहीं उत्साह की कमी है। अगर उत्साह की कमी नहीं होती तो मतदान का प्रतिशत ज्यादा होती। और ऐसे माहौल में जहां पर संवेदनाओं की इस बार वोट मांगे गए, अरविंद गिरी की मौत के बाद शोक की लहर थी एक समान। ये कहा गया कि सिंपैथी वोट रहेगा, तो सिंपैथी वोट आखिर कम क्यों पड़ा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये अगर कम होता है तो ये किसको नुकसान पहुंचाएगा, किसको नफा, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच हम आपको आइए जल्दी से सुना देते हैं कि समाजवादी पार्टी जो ट्विटर हैंडल से लगातार शिकायत दर्ज करा रही थी, तमाम वहाँ के वीडियो, तमाम वहाँ पर जो गड़बड़ियाँ हो रही थी उसकी शिकायत कर रही थी, और खुलकर जो पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं शशांक यादव, और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार हार से बचने के लिए सफाई कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करवा रही है प्रशासन के जरिए। दाऊदपुर के हमारे सेक्टर प्रभारी नीरज मिश्रा को फर्जी शराब और दारू बांटने के आरोप में उन्होंने जबरदस्ती लिया है, जबकि हम लोग की जानकारी की 3 दिन से पुलिस उनको तलाश कर रही थी कैसे पकड़े। नीरज मिश्रा एक मजबूत साथी हैं और इस तरह की तमाम जगह घटनाएं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इन कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं है, न जनता डरने वाली है। इसकी हम जांच की मांग भी करते हैं और चुनाव आयोग से इसकी जो है जांच करके और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करते हैं। आपने सुना शशांक यादव को, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं। अब हम आपको गोला विधानसभा क्षेत्र के जो प्रभारी बनाए गए थे समाजवादी पार्टी के, पूर्व पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अनुराग पटेल, वो लगातार
कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनको भी आइए सुन लेते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। गोला विधानसभा का चुनाव चल रहा है। आज आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मोमदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह जी हजरतपुर पोलिंग बूथ पर गए। उसके बाद सिकंदराबाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर वो उनको दरोगा जी बाकायदा सम्मानजनक तरीके से एक एक बूथ पर ले जा कर के चेक करा रहे हैं। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति आचार संहिता के नियम के हिसाब से वो कहीं पर भी किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन वो सड़कों पर घूम रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। सत्ता पक्ष की हनक चल रही है। हमारे कार्यकर्ता साथी ने जब उनको रोकने का काम किया, वीडियो बनाने की बात करने लगा, तो उसको मारा भी उनके साथियों ने है और उसका मोबाइल तोड़ दिया है। मैंने आयोग को भी शिकायत करी है, ऑब्जर्वर से शिकायत करी है, जिलाधिकारी से शिकायत करी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी मांग है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करे और लोकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा लिखे और कार्रवाई करे। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो लगातार आरोप लगा रहे थे और इसके अलावा पार्टी ट्विटर हैंडल से लगातार वहां के वीडियो अपलोड कर और तमाम शिकायतें लगातार की जा रही थीं। तो इस तरीके से आज गोला में जो देखने को मिला चुनाव और उस पर पल पल की नज़र आई इंडिया गड़ाए रहा। इस बीच एक अच्छी तस्वीर भी आई। वो तस्वीर थी एक साथ जब गोला गोकर्णनाथ मंदिर में भगवान के सामने शीश नवाने और जीत मांगने के लिए समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी जब पहुंचे वहां पर, तो वो नज़ारा बिल्कुल अलग था। और अमन गिरी और विनय तिवारी मंदिर में मौजूद थे, मीडिया के कैमरे उन पर लगे हुए थे। उस दौरान भी देख लेते हैं कि उस दौरान का जो नज़ारा था उसको भी कैद किया हम लोगों ने, और इसको लेकर भी आज चर्चा रही। श्याम जी, ये बताइए कि जब गोला गोकर्णनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है और वहां पर दोनों प्रत्याशी पहुंचते हैं, उसके बाद क्षेत्र में बहुत सारी चर्चाएं भी होती हैं। जी पंकज जी, देखिए चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई और ये एक बहुत ही सुखद पहलू था उस वक्त जब ये समाचार आया लगभग सुबह 8:30-9 बजे कि दोनों प्रत्याशी वहां गए हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी संदेश गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद भी आपसी मतभेद होने हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। इन चीजों के बारे में एक चीज और पंकज जी यहाँ बताना चाह रहे हैं। जिस वक्त ये अरविंद गिरी जी की दुखद मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से आपके सीतापुर जनपद में अटरिया के पास, तो वहां पर भी अगर देखा जाए तो अरविंद गिरी के परिवार के बाद अगर कोई परिवार या कोई और व्यक्ति बाहरी परिवार का पहुंचा था तो विनय तिवारी ही उनके यहाँ सीतापुर अस्पताल के अंदर पहुंचे थे। उस वक्त भी ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था कि विनय तिवारी वहां पे पहुंचे हैं और इस चीज को लेके क्षेत्र में बहुत चर्चा थी। एक चीज और पंकज जी यहाँ बताएं, जो आपने विश्लेषण की बात की है कि इतनी भारी भरकम टीम और इतने चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ने गोला उपचुनाव में उतारी थी, कहीं न कहीं चीजों को बहुत ही गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले रही थी। कारण यह है कि अभी तक लखीमपुर जनपद में 4 उपचुनाव हुए हैं। इन चारों उपचुनावों के अंदर जो सत्ता पक्ष था लगभग उसके उम्मीदवार जीत जाते, लेकिन एक दौर ऐसा आया था चुनाव का जब रामकुमार वर्मा बहुत कद्दावर मंत्री थे। उनका निघासन क्षेत्र है जहां पर गृह राज्य मंत्री उस वक्त वहां पर विधायक थे और विधायक के बाद जब चुनाव हुआ तो ये सांसद बन गए अजय मिश्र टैनी, जो गृह राज्य मंत्री मौजूदा समय में हैं। तो ये सीट निघासन की खाली हो गई थी, वहां पे उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव के अंदर रामकुमार वर्मा को टिकट मिला था, जो बहुत ही कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, सत्ता भी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ये सीट लूज कर गई थी भारतीय जनता पार्टी। एक ही ऐसा चुनाव था जहां पर सत्ता होने के बावजूद उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हार गई थी और वहां पर समाजवादी पार्टी के कृष्ण गोपाल पटेल जीत गए थे। ये बहुत बड़ा एक दाग था सत्ता पक्ष और प्रशासन के ऊपर कि कहीं ना कहीं इन चीजों का कहीं ना कहीं चीजों का जो परिदृश्य पड़ता है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस चीजों को भी देख के इसको बहुत गंभीरता से ले रही है गोला के चुनाव को। कारण है कि खीरी के अंदर जो पिछले चुनाव में 8 की 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है मौजूदा हालत में और ये सीट एक जो है खाली हुई है। अगर ये सीट किसी कारण से भी कोई ऐसा चमत्कार या उलटफेर हो गया और कहीं विनय तिवारी एक बार इस पे कहीं विजयी हुए तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। आने वाले समय में निकाय चुनाव है,
आने वाले समय में आगे प्रधानमंत्री पद का भी चुनाव होना है, लोकसभा के चुनाव होने हैं। इन सब चीजों को देखते हुए पंकज जी हमें लग रहा है कि पार्टी बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है, और इसीलिए जो लगातार आई इंडिया दिखा रहा है कि 40 के 40 स्टार प्रचारक, लगभग उसमें से 90 से 95, 99% स्टार प्रचारक इस गोला क्षेत्र में प्रचार के लिए आए। और कुछ लोग तो बहुत दो बार आए, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, चाहे जितिन प्रसाद की बात करें, चाहे सांसद राजेश वर्मा की बात करें, चाहे रेखा अरुण वर्मा जी की सांसद की बात करें, आपके सीतापुर के कई मंत्री सांसद लगातार डेरा यहाँ डाले रहे। और प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो भी लगातार कई बार आके डेरा डाले रहे। स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, कोई लीडर बचा नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी आया ना हो। और कुछ बहुत कद्दावर नेता दो बार है, खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा की। तो इससे इसका कारण है कि बहुत ही गंभीरता से बीजेपी ये चुनाव ले रही है, और निश्चित तौर पर ये चुनाव मील का पत्थर साबित होगा पंकज जी। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक, दिग्गज नेता गोला में डेरा डाले रहे। और इसके बावजूद उधर अगर दूसरी तरफ बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 39 स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी कर दी, लेकिन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं पहुंचे प्रचार करने। और आजम खां, जिनको स्टार प्रचारक की सूची में रखा था, वो भी नहीं पहुंचे। इसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी से माना जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सोचना होगा, मुद्दों पर आना पड़ेगा, जो समस्याएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा। आज जितनी जलालत पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गोला चीनी मिल का भुगतान न किया जाना किसानों को गन्ने का, उसको लेकर उठानी पड़ रही है, ये सोचनीय प्रश्न है। आवारा गोवंश अभी भी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी मुद्दा बना हुआ है, ये भी सोचनीय पहलू है। और लाइट को लेकर, यानी बिजली को लेकर, जब दोनों जगह सरकार है तो गोला के लोगों ने इस समस्या को भी रखा, ये भी सरकार को सोचना होगा। फिलहाल अब सबकी नजरें, सारे लोग इस बात पर घोड़ा भाग लगाने में जुटे हुए हैं कि कम मतदान प्रतिशत किसको नफा पहुंचाएगा और किसको नुकसान। ये फिलहाल 6 नवंबर को तय हो जाएगा। और आई इंडिया लगातार आपको उस दिन मतदान की कवरेज आप तक घर बैठे पहुंचाता रहेगा। हमने पहले भी कहा था कि हर एक खबर आप तक सटीक ढंग से पहुंचती रहेगी। और मतदान के दिन भी हमने पूरे दिन खबरें आप तक पहुंचाई, और मतगणना की पल पल की जानकारी आप तक घर बैठे हम पहुंचाते रहेंगे। तो लखीमपुर से हमें अहम जानकारी देने वाले हमारे सहयोगी श्याम जी, आपका फिर एक बार पुनः धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।